औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशरी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो का जो मैटर चल रहा है कि फ़र्स्ट लिस्ट भी लग गई और अभी भी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं और बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, मैं नॉट सिलेक्टेड हूँ, आई एम नॉट सिलेक्टेड। और कुछ स्टूडेंट का ये मसला है कि कुछ कह रहे हैं कि सर मैंने चॉइस जो रखी थी फोर्थ चॉइस और जो भी चॉइसेस रखी थी तो उन चॉइसेस में से मुझे जो मिली है मुझे वो चॉइस मिली ही नहीं है। तो मैं लेना चाहता हूँ या मैं लेना चाहती हूँ फर्स्ट चॉइस या फिर सेकंड या थर्ड लेना चाहती हूँ। तो मुझे जो मिली है 6 चॉइस मिली है या फिर 7 चॉइस मिली है। तो अब मुझे क्या करना है? और कुछ स्टूडेंट्स का फॉर्म अभी तक इन प्रोसेस है तो उनको भी क्या करना है? तो और उसके बाद ये भी क्वेश्चन हुआ कि सर अब हमारी जो सिलेक्शन हो गई है तो फर्स्ट लिस्ट में जो नाम आ गया है उसके बाद हमें क्या करना है? तो सारी चीज़ों का हल इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं लाइव आ सकूं, लेकिन अब स्टूडेंट्स का साथ ना रहा तो मैं लाइव ना आ सका। तो मैं लाइव ना आ सका तो मैंने ये सही वीडियो अपडेट कर दिया कि अगर आपका साथ रहता तो मैं शायद लाइव आ जाता और आप सबका मसला वहीं पे सबके सामने हल हो जाता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं लाइव आऊँ तो कल इंशाल्लाह मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं कल इंशाल्लाह लाइव आऊँगा। और उसके बाद जो भी चीज़ है कि अगर सबसे पहले तो ये कि जो स्टूडेंट्स नॉट सिलेक्टेड हुए हैं, जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो तो पहले घबराएं ही नहीं, क्योंकि एक जस्ट लाइक जोक में कहता हूँ कि इमरान खान भी कहता है कि सबसे पहले आपको घबराना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो सिंध यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक लिस्ट नहीं लगती, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप कंफ्यूज हो गए हैं, सिर्फ एक लिस्ट लगी है तो आप इतना कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट भी लगेगी और उसके बाद तीसरी लिस्ट भी लगेगी और चौथी लिस्ट भी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका फर्स्ट लिस्ट में मेरिट पे नाम आ गया है और वो डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, वो बॉय हो या चाहे गर्ल हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैंने डिपार्टमेंट ये चूज़ किया था, ये चॉइस रखी थी, लेकिन मुझे जो मिला है 8th चॉइस मिली है, मुझे 6th चॉइस मिली है, मुझे फलां चॉइस मिली है, फलां चॉइस मिली है। तो आप परेशान ना हों, जो भी अपडेट है इंशाल्लाह मैं करता रहता हूँ, आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा गाइड करूँगा। तो उसके बाद अगर आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चालान पेड करना होगा। और अच्छा, ये भी क्वेश्चन हुआ कि सर मुझे चालान कैसे मिलेगा और मैं चालान कैसे पेड करूं? तो आप 1-2 दिन वेट करें, जैसे ही लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट लिस्ट जो है जिसका भी फॉर्म अभी तक पेंडिंग में है तो उसका जैसे ही फॉर्म आ जाएगा तो वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान ना हों। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का वो कह रहे हैं कि सर हमें डिपार्टमेंट चेंज करवाना है, तो अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ जाना होगा। कहाँ? सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में जाके आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस यानी AC2 उसको हम कहते हैं, AC2 आप जाएंगे। वहाँ AC2 जाके वहाँ पे क्लर्क्स होंगे, काफ़ी सारे जो मुलाजमीन हैं सिंध यूनिवर्सिटी के, आपको वहाँ जाना होगा। वहाँ पे जाके आपने वहाँ से उनसे कहना है कि मुझे डिपार्टमेंट चेंज करवाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फ़लाँ चाहिए। किसी ने कहा कि मुझे सर जियोलॉजी मिला है, मैं फ़लाँ लेना चाहता हूँ। किसी ने कहा मुझे फिजियोलॉजी मिला है, मैं फ़लाँ लेना चाहता हूँ। किसी ने कहा मुझे ये मिला है, मुझे ये लेना है। तो ये तो डिपार्टमेंट चेंज करने का मसला सॉल्व हो गया। और सॉल्व ऐसे होगा जैसे ही चालान आएगा आपको चालान पेड करना होगा। ठीक है, तो चालान आपको मिलेंगे 2, एक नहीं 2 मिलेंगे चालान। एक चालान मिलेगा आपको, आपकी जो फ़ीस होगी मेरिट की या सिर्फ या सेलिफ की।
तो मेरिट या सेलिफ की जो भी फ़ीस होगी आपको पेड करनी होगी। उसके बाद आपको दूसरा चालान मिलेगा कंफर्मेशन चालान, वो होगा 00 का, लेकिन आपको पेड करना होगा। अगर आपको डिपार्टमेंट अपना पसंद है तो आप कंफर्म चालान पिला दें, और कंफर्म चालान की कोई चार्जेस नहीं होती, सिर्फ वो चालान लेके वो पेड करना होगा। अगर आप दूसरी लिस्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाएंगे, या फिर अपना सोर्स लगा के या फिर कहीं से आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा सकते हैं, तो आप कंफर्म चालान नहीं पिलाएंगे। ठीक है। उसके बाद जिनका अभी तक फॉर्म इन प्रोसेस है, या फिर अभी तक उनका वेरीफाइड नहीं हुआ, या फिर जिनका अभी तक जो है CPN हाई है लेकिन उनका फॉर्म इनमें फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो सबसे पहले जाके अपना जो है उनका जो भी मसला है अपना उस पे ई पोर्टल अकाउंट पे जाएंगे। ई पोर्टल अकाउंट पे जाने के बाद उस पे लिखा होगा कि ठीक है, मैं भला वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलते हैं, वो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे ही आप अपना ई पोर्टल अकाउंट खोलेंगे तो आपको ऑन करेंगे तो वेरीफाइड फॉर्म वेरीफाइड होगा, फॉर्म रिमार्क्स में चालान वेरीफाइड, प्रोफाइल वेरीफाइड, सो सब कुछ यहाँ पे होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा ऑब्जेक्शन क्यूरी फॉर्म। तो अगर आपको कोई क्यूरी है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द योर एडमिशन फॉर्म, क्योंकि आपकी CPN तो हाई है लेकिन आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनको ऐसे बता देना है कि सर मेरे फर्स्ट लिस्ट में मेरी इतनी CPN है, पता नहीं क्यों मेरी जो फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इंशाल्लाह वो अच्छे से अच्छा आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आप अपना ई पोर्टल अकाउंट पे जाएंगे उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं फिर वहाँ से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका तो मसला सॉल्व हो गया, जिनका जो है कि CPN हाई है लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया, इनका मसला सॉल्व हो गया। उसके बाद जो स्टूडेंट जिनका फॉर्म अभी तक इन प्रोसेस है उनका वेरीफाइड कब होगा? तो वो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक इन प्रोसेस है तो कुछ दिन वेट करें, इंशाल्लाह उनका भी वेरीफाइड हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक इन रिव्यू आ रहा है या फिर रिजेक्टेड हो गया है, तो उनको एक चांस और भी दिया गया है। 14 तारीख को 14 जनवरी तक वो अपना रिजेक्शन लिस्ट में से नाम अपना कैंसिल करवा सकते हैं और अपना करेक्शन करवा सकते हैं। वो करेक्शन कहाँ से होगी? वो करेक्शन के लिए आपको AC2 यानी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर मेन कैंपस में जाना होगा। अगर मेन कैंपस में नहीं जा सकते तो अगर आप अपनी करीबी कैंपस में जा रहे हैं या फिर उन पे वहाँ पे आपके करीब है कैंपस, तो वहाँ पे जाएं। अगर वहाँ से मसला सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आपको AC2 यानी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर मेन कैंपस जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से आपको सारा मसला वहाँ पे क्लर्क को बताना है कि सर मेरे साथ मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई थी और मैं रिजेक्ट लिस्ट में आ गया था, लेकिन मुझे रिजेक्टेड लिस्ट में से हटाना है ना। तो इंशाल्लाह वो सॉल्व कर देंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो इंशाल्लाह जैसे ही हम भी यूनिवर्सिटी आएंगे तो इंशाल्लाह मिलके साथ में मिलके कमेंट करना, और साथ में मिलके आपका इंशाल्लाह हल सॉल्व करूँगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट लिस्ट, तो उनकी तो कन्फ्यूजन पहले ही दूर हो चुकी थी। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको कोई परेशानी की बात नहीं है, उनके लिए परेशान ना हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट लिस्ट हुई हों वो तो इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे दूसरी लिस्ट में नहीं तो तीसरी लिस्ट में नहीं तो चौथी लिस्ट में ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको सारा जो प्रोसेस है और उसके बाद सारी अपडेट्स वगैरह इस चैनल पे ही करता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया या शेयर नहीं किया, तो ये जो बातें हैं ये शेयर करने की बातें हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो दोस्त भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, तो आपका भी अच्छा हो जाएगा, दोस्तों का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छी बात किसी को शेयर करना सदका जारिया कहलाता है। ठीक है,
तो इसके हवाले से अगर आपको अभी तक कोई क्यूरी है या फिर आपने अभी तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखा तो कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर कंप्लीट नहीं देखेंगे तो फिर भी बार बार कमेंट में पूछेंगे कि सर ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। सारे मसले इंशाल्लाह कमेंट का जवाब भी दूंगा और सारे मसले इंशाल्लाह सॉल्व भी कर दूंगा। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बात हम कहते हैं वो ऑथेंटिक बात है। क्योंकि बात अगर आप नहीं सुनेंगे गौर से या फिर बीच बीच में छोड़ के या फिर स्किप करके देखेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, नुकसान जो होगा आपको होगा, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छी गाइड करनी है हमें। अगर आपने अच्छी गाइड नहीं ली तो आपका फ्यूचर का मसला है, आपके फ्यूचर प्लानिंग जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आप का फ्यूचर भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग परेशान ना हों, परेशानी की वजह कोई भी नहीं है, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर फिर भी आप परेशान हो रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि फिर दूसरी अपडेट मैं कर दूं। और अपडेट वो किस हवाले से अपडेट हो, वो अपडेट इंशाल्लाह सिंध यूनिवर्सिटी के जो भी। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें जो है जो सेल्फ फिनांस क्या होता है उस पर एक वीडियो बना के दें। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह कल बनाऊंगा। और उसके बाद फिर पहले भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन अभी भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मसला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, आप अभी भी अपसेट हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में कहें कि कल इंशाल्लाह मैं आपके पास लाइव आऊँगा। लाइव आने का मकसद यही होगा कि सबका मसला जो होगा वो सॉल्व होगा। मसला सॉल्व होने के बाद ही आपको इंशाल्लाह क्यूरी दोबारा नहीं रहेगी आपके ज़हन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद है लाइव आना तो इंशाल्लाह मैं कल लाइव आऊँगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसके हवाले से मैंने कुछ देर पहले वीडियो अपलोड किया है कि छोटा सा वीडियो है 40-50 सेकंड का। आप वो भी अगर देखना चाहते हैं तो देख लें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने